नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं मातृभाषा एवं उसका महत्व। ये जो मातृभाषा के बारे में या उसके महत्व के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये चीज़ हम लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम यानी पाठ्यक्रम की परिभाषा फर्स्ट ईयर में हम ये सारा का सारा पढ़ चुके हैं। यहाँ पे वो सेम ही टॉपिक्स और सेम ही इसके बिंदु हैं जिन पर हमें विचार करना है। तो मातृभाषा क्या है बच्चों? मातृभाषा है माँ की भाषा। पिछली क्लास में हमने इसी मातृभाषा का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध पढ़ा था कि कैसे इसे हम कॉरिलेट कर सकते हैं या इसका सहसंबंध, इसका समन्वयता इसकी लेकर के चल सकते हैं दूसरे विषयों के साथ। तो आज हमने पढ़ना है कि आखिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। मातृभाषा का मैंने आपको अर्थ बता दिया। मातृभाषा क्या है? माँ की भाषा, माँ की बोली, जिसे बच्चा अपनी माँ से सीखता है उसे हम कहते हैं मातृभाषा। माँ से सीखता है मतलब घर में सारे जिस बोली को बोलते हैं, जिस भाषा को बोलते हैं उसे हम कहते हैं मातृभाषा। बच्चा जब परिवार में जन्म लेता है तो वो अपने चारों ओर जो वातावरण, जिस भाषा का वातावरण पाता है वो वही भाषा सीखता है और उसी को ही बोलता है। क्योंकि जन्म लेते ही बच्चा बोलने नहीं लग जाता, वो अपने परिवार में चारों ओर से जो आवाज़ें सुनता है, जिस भाषा के शब्दों को सुनता है वो उसी को ही सीखता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भाषा की प्रकृति ये कहती है कि भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। हम सभी जानते हैं, इतना क्लियर है हमें कि बच्चा जो है पहले सुनता है, ठीक है। आवाज़ें जो होती हैं, शब्द जो होते हैं, चारों ओर के वातावरण में, चारों ओर परिवार के अंदर जो भी भाषा इस्तेमाल की जा रही होती है, प्रयोग में ली जा रही होती है, बोली जा रही होती है, चाहे वो बोली हो चाहे वो भाषा हो, वो उसको सुनता है और फिर अनुकरण के सिद्धांत की पालना करते हुए अनुकरण के द्वारा ही वो भी बोलने लगता है और उसी भाषा को बोलने, उसी बोली को बोलने लगता है, ठीक है। तो ये होती है मातृभाषा। अब बच्चों हम बात करते हैं कि इसका महत्व क्या है। तो इसका महत्व हम जानते हैं, सबसे पहली चीज़ जो इसके अंतर्गत आती है ये अभिव्यक्ति का सरल माध्यम है। तो इसका पहला महत्व क्या है? अभिव्यक्ति का सरल माध्यम। ये क्या है? अभिव्यक्ति का सरल माध्यम है। अभिव्यक्ति मतलब अपने मन की बात किसी दूसरे को कहना। अभिव्यक्ति दो प्रकार की होती है, मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति में हम अपने विचारों को, अपने मन की बात को, जो भी हमारी सोच है उसे सामने वाले तक बोल करके पहुंचाते हैं। और लिखित अभिव्यक्ति वो होती है जब हम अपनी बात को, अपने मन के विचारों को लिख करके अभिव्यक्त करते हैं, सामने वाले को देते हैं या सामने वाले तक पहुंचाते हैं, तो वहाँ पे वो कहलाती है लिखित अभिव्यक्ति। तो यहाँ पे मातृभाषा अभिव्यक्ति का सरल माध्यम कैसे है? तो देखिए, मातृभाषा ही वो भाषा है या वो सहज भाषा है जो हमें एकदम आरामदायक जोन, जिसको हम कहते हैं कंफर्टेबल जोन में लेकर के जाती है। अगर सामने वाला व्यक्ति हमसे बात करता है मातृभाषा में तो हम एकदम से उसके साथ फैमिलियर हो जाते हैं, जैसे पारिवारिक संबंध होते हैं, यानी वो हमें अपने परिवार का सदस्य लगने लगता है। यही भाषा होती है जो सामने वाले से हमारा संबंध जोड़ती है। अगर हम यहाँ पे अपने ज़िले से बाहर, अपने स्टेट से बाहर कहीं जाते हैं और वहाँ पर जा कर के आपकी ही मातृभाषा बोलने वाला, आप कहीं पे घूमने गए हैं और वहाँ पे क्या हुआ कि आपके घूमने के दौरान आप जिस प्लेस पे हैं वहाँ पे आपको वैसी ही भाषा, जैसी बोली आप बोलते हैं, जैसी भाषा आप बोलते हैं, यानी जो आपकी मातृभाषा है वैसी ही भाषा बोलने वाला, वैसे ही बोली बोलने वाला व्यक्ति आसपास कहीं पे दिखाई देता है या उसकी आवाज़ आपको सुनाई देता है, तो आपका ध्यान अपने आप से उसकी ओर जाता है। आपके दिमाग में आता है कि अच्छा, आप क्या करें, आप जो है उससे कई बार कम्युनिकेट भी करते हो और उससे बात करके आपको पता चलता है कि वो भी आपके शहर से ही है, वो भी आपकी स्टेट से ही है, तो आप इसके साथ एकदम फैमिलियर हो जाते हो। तो ये भाषा क्या करती है? हमारी मातृभाषा हमें आपस में जोड़ने का काम करती है, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये भाषा आपस में जोड़ती है तो इसका मतलब ये क्या है कि जिससे हम जुड़ते हैं उसको हम अपने मन की बात अच्छे से बता सकते हैं इस भाषा के द्वारा। तो मातृभाषा ही वो सहज भाषा है जिसमें हम अपने आप को कंफर्ट महसूस करते हैं, हम अपने मन की बात सामने वाले को आसानी से कह सकते हैं। तो चाहे हम मौखिक अभिव्यक्ति की बात करें बच्चों या फिर हम लिखित अभिव्यक्ति की बात करें, दोनों ही अभिव्यक्ति के अंतर्गत मातृभाषा ही सबसे बेस्ट भाषा होती है। अगर आपको स्टेज पे चढ़ करके बोलने के लिए कहा जाए और आपको ये बोला जाए कि आप जो है यहाँ पे इंग्लिश में स्पीच दीजिए, तो आप कहीं ना कहीं हिचकिचाएंगे और आपको याद करना पड़ेगा और या फिर आपको जो रट्टा लगाना पड़ेगा ना,
यही कह सकते हैं। और इसके बजाय अगर आपको स्टेज पे अचानक से चढ़ा दिया जाए और बोले कि आप अपनी मदर टंग में यानी मातृभाषा में कुछ भी कह दो, जो भी आपको आज फील हो रहा है ना वो बोल दो, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को या फिर किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी पर्सन है जैसे कि जिसके साथ ऐसा कहा गया है, जिसे ऐसा करने के लिए कहा गया है, वो हिचकिचाएगा नहीं। वो अपनी मातृभाषा में चाहे 4 लाइनें ही बोले लेकिन बोल करके ज़रूर आएगा। ऐसे नहीं है कि वो सीधा आ जाए। और जब आप पे रिस्ट्रिक्शन लग जाती है भाषा की, आपने इंग्लिश में बोलना है, आपने हिंदी में बोलना है, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि मन में भाव तो बहुत सारे होते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, दबा लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर जा कर के वो अपनी जो दूसरी भाषा है, चाहे इंग्लिश है चाहे हिंदी है, उसमें कंफर्ट फील नहीं करते, अपने मन के भावों को उसमें कन्वर्ट नहीं कर पाते, उसके थ्रू नहीं कह पाते, और मातृभाषा में वो आसानी से कह पाते हैं। तो मातृभाषा क्या है? मातृभाषा हमारी अभिव्यक्ति का सबसे सरल माध्यम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दूसरे बिंदु की बात करूं तो दूसरा बिंदु है मातृभाषा के महत्व के अंतर्गत बौद्धिक एवं मानसिक विकास में सहायक। तो बच्चों यहाँ पे ये जो मानसिक विकास है उसके अंतर्गत ही बौद्धिक विकास आता है। सबसे पहले आप कहोगे कि ये दोनों अलग अलग कैसे लिखे हैं मैंने, तो यहाँ पे बौद्धिक विकास मतलब बुद्धि की बात होगी सिर्फ। ठीक है, बुद्धि की, केवल बौद्धिक विकास में केवल बुद्धि की बात होगी, और मानसिक विकास का मतलब तर्क की भी बात करेंगे, गणना की भी बात करेंगे, बुद्धि इसके अंदर का ही टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं व्यापक है और ये थोड़ा सा छोटा हिस्सा है, तो ये इसी के अंतर्गत है, लेकिन मैंने दोनों चीज़ों को समझाना था इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा ऐसा। जब मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि मातृभाषा क्या है, अभिव्यक्ति का सरल माध्यम है, और यहाँ पे मैं बात करूँगी ना बौद्धिक विकास की, तो बौद्धिक विकास मतलब बुद्धि का विकास, मतलब आपकी बुद्धि में कोई जोर नहीं आना चाहिए। तो जब भी हम कोई काम करेंगे तो आप इसको ऐसे ही देख लो, एक एग्जांपल से आपको मैं बताती हूँ। हम कोई काम करते हैं या हम किसी के साथ मिलकर के कोई काम कर रहे हैं और उसमें भाषा नाम का कोई भी जो है वो बाधा नहीं है, वहाँ पे कोई बाधक तत्व नहीं है, तो इसका मतलब हम अपनी भाषा में काम कर रहे हैं। और हम अपनी भाषा में काम कर रहे हैं अपने समूह के अंदर, अपने ग्रुप के अंदर, तो वो काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगा। आपकी बुद्धि पे बिल्कुल भी इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप बौद्धिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे, बर्डन नहीं आएगी, बस ये समझ लो, बर्डन नहीं आएगी। अब इसी चीज़ को मैं क्लास में लेकर के आती हूँ। देखो, जैसे हम नॉर्मली क्लास के अंदर हिंदी में पढ़ते हैं, अगर मैं आपको इंग्लिश में पढ़ाने लगूँ तो कॉन्सेप्ट भले ही ईजी हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका बौद्धिक विकास बाधित होगा, आपको अपने दिमाग में उसको समझने के लिए जोर देना पड़ेगा। सब्जेक्ट टॉपिक बिल्कुल सिंपल है, लेकिन क्योंकि भाषा मैंने बिल्कुल अलग कर दी, टिपिकल कर दी। हम रोज़ हिंदी में पढ़ते थे और मैंने क्या किया, उसको कर दिया अंग्रेजी में कन्वर्ट, और अंग्रेजी जो है हम, इंग्लिश जो है वो हम कम प्रयोग में लेते हैं या हमें आती नहीं, ऐसे मान लो कि हमें आती नहीं है, तब हम कंफर्ट हो पाएंगे? नहीं। टॉपिक ईजी है, सब्जेक्ट ईजी है, हमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तब भी भाषा बाधक तत्व के रूप में वहाँ पे होगी। हमारी जो बुद्धि है उसका हमें ज़्यादा प्रयोग करना पड़ेगा, यानी हम कंफर्ट नहीं होंगे, तो बौद्धिक विकास कहीं ना कहीं बाधित होता है। अब आ जाओ बच्चों किस पे, अब आ जाओ मातृभाषा पे। हम डेली क्लास में हिंदी में पढ़ते हैं, एक दिन मैंने ये सोचा कि बच्चे आसानी से सीख लें, या मातृभाषा अभिव्यक्ति का सरल माध्यम है, तो जो बच्चे क्लास में बिल्कुल नहीं बोलते, भाषा की वजह से नहीं बोलते, तो चलो इस प्रॉब्लम को दूर करते हैं और आज से हम जो है बच्चों की मदर टंग में ही मैं इनको पढ़ाऊँगी और हम ऐसे ही पढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा, जो टॉपिक आपके लिए मुश्किल था, जो आसान था, वो तो और भी आसान हो गया। ठीक है, जो हिंदी में पढ़ रहे थे आसान था, वो और भी आसान हो गया, और हम कहें कि जो मुश्किल था अगर मातृभाषा में पढ़ाया ना तो मुश्किल वाला भी आसान हो गया। तो ऐसा आपके लिए हो जाएगा ना, आसान हो जाएगा उसको सीखना। और अगर मानसिक विकास की बात करूँगी तो बौद्धिक विकास मानसिक विकास का एक हिस्सा है। तो जब बच्चा, मानसिक विकास में तर्क करने का जो शक्ति होती है वो भी शामिल होती है, बौद्धिक विकास में केवल बुद्धि की बात होती है। ठीक है, और तर्क और बुद्धि में क्या फ़र्क होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों के विकास में ही मातृभाषा बहुत मदद करती है, बिकॉज इन मातृभाषा के प्रयोग के दौरान हम एकदम, आप कह सकते हो एकदम आरामदायक स्थिति में रहते हैं, कंफर्ट जोन में रहते हैं। हम पे कोई भी बर्डन नहीं होता, हमें दिमाग पे कोई जोर नहीं डालना पड़ता किसी चीज़ को सीखने के लिए।
हर एक चीज़ हमारे लिए सीखनी आसान हो जाती है। अब दो चीज़ें आती हैं जब हम पढ़ाई की बात करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये आती है कि हम जो सब्जेक्ट चल रहा है, जो टॉपिक चल रहा है, उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। दूसरी चीज़ बच्चों क्या आती है कि उसका कम्युनिकेशन करने का जो सामने वाले का टीचर का जो वे है, वे भी कह सकते हो, और या फिर इसको भाषा रखो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो भाषा जो है सामने वाले के समझाने की, वो बहुत मायने रखती है। तो सामने वाला टीचर जब हमें अपनी मातृभाषा में सब कुछ समझा रहा है तो हमें बहुत ही अच्छे से और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एक बाधक कहा ना, कॉन्सेप्ट को समझना एक प्रॉब्लम ही कहो, क्योंकि जब कुछ नया सीखते हैं तो कहीं ना कहीं बोर भी हो जाते हैं, या हमें लगता है कि नहीं आ पाएगा या कुछ भी है। और फिर दूसरी बाधा कौन पहुंचाता है? भाषा पहुंचाती है। तो एक बाधा तो कम होगी। अब क्या करना है, मातृभाषा में ही कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है उस टॉपिक का, तो उसको आपको पूरा फोकस किस पे होगा? कॉन्सेप्ट पे होगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसलिए ये मातृभाषा क्या करती है? हमारे बौद्धिक और मानसिक विकास में सहायक सिद्ध होती है। तीसरी बात, शिक्षा का सशक्त माध्यम। शिक्षा का सशक्त माध्यम, और इस चीज को ऐसे बताना चाहूंगी मैं आपको कि मातृभाषा शिक्षा का सशक्त माध्यम है। ये तो सिद्ध भी हो गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 में अभी, ठीक है, जिसे अभी लागू किया जाना है, तो उसमें भी ऐसी बात कही गई है कि बच्चों को, जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, उनको क्या किया जाए? मातृभाषा में पढ़ाया जाए। तो जब ये स्वीकार कर लिया गया है, हमारे जो भी शिक्षा शास्त्री हैं, जो भी हमारे विचारक हैं शिक्षा के क्षेत्र में, वो भी इस बात को मान चुके हैं। तो पिछले साल तक तो जब तक मैं ये पॉइंट बताती थी ना बच्चों को, तो तब तक मुझे जो है काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देने पड़ते थे कि इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा। बट आज ये मेरे सामने है वर्तमान में, तो अब इसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उसी ढर्रे पे चलूँगी, बताऊँगी। एक तो ये बता दिया कि मातृभाषा क्या है? शिक्षा का सशक्त माध्यम है। ये क्या करती है? हमें शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करती है, ठीक है, सहायता करती है, सशक्त माध्यम है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसे स्वीकार किया गया है, तो इसका मतलब इसकी महत्वता हमें पता चल जाती है। दूसरी चीज़, कुछ बातें हैं जो इसके बारे में कही गई हैं। जैसे गांधी जी कहते हैं कि मातृभाषा बच्चे के लिए उतनी ही आवश्यक है जैसे कि उसके शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। गांधी जी क्या कहते हैं यहाँ पे? ये हमने मानसिक विकास की बात की है, तो वो बात करते हैं कि बच्चे के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने, ठीक है। उसके बाद हमारी श्रीमती एनी बेसेंट का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो उन्होंने कुछ 4 लाइनें कही हैं जो मैं आपको बताती हूँ उन्होंने क्या कहा है, और उनकी भाषा ही मैं पढ़ करके बताऊंगी, क्योंकि जिस तरह से हम किसी की परिभाषा को चेंज नहीं कर सकते, तो इसी तरह से किताब में लिखी हुई किन्हीं भी लाइंस को, जिनको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा गया है और उनका नाम दिया गया है, मैं एज इट इज़ ही पढ़ना चाहूँगी और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ लिखा है, श्रीमती एनी बेसेंट की दृष्टि में मातृभाषा द्वारा शिक्षा के अभाव ने भारत को निश्चय ही विश्व के सभ्य देशों में अत्यंत अज्ञानी बना दिया। बात समझ रहे हैं आप? क्या कह रही हैं श्रीमती एनी बेसेंट? वो ये कह रही हैं कि भारत में जो मातृभाषा के बिना शिक्षा दी जा रही है, मातृभाषा में शिक्षा नहीं दी जा रही है, तो उसका जो मातृभाषा में शिक्षा ना देने का जो अभाव है, इस अभाव ने क्या किया है? भारत को विश्व के सभ्य देशों में अत्यंत अज्ञानी बना दिया। यानी हम गलती कर रहे हैं कि हम मातृभाषा में शिक्षा बच्चों को नहीं दे रहे हैं, और शायद इसी गलती का सुधार कह सकते हो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा कहा गया है। चलो ठीक है, ये हैं श्रीमती एनी बेसेंट जी जो अपने विचार रखती हैं। इसके साथ ही हैं प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने की मांग में न केवल देशभक्ति का ही भाव निहित है, बल्कि मनोविज्ञान और अच्छी शिक्षा के सिद्धांतों का भी यही तकाजा है कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भी यही कहते हैं। वो ये कहते हैं कि मातृभाषा का माध्यम, मातृभाषा का हमारी शिक्षा का माध्यम होना मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग भी सही है, क्योंकि मनोविज्ञान तो हमें पहले और दूसरे पॉइंट में ही दिखाई दे रहा है कि हम सरल, एकदम अच्छे से, सरल तरीके से, अच्छे से अपने भावों की अभिव्यक्ति मातृभाषा में कर सकते हैं। दिमाग पे कोई जोर नहीं आता, बौद्धिक मानसिक विकास अच्छे से होता है बच्चे का। तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट किससे रेलेवेंट है? ये मनोविज्ञान से रेलेवेंट ही तो है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि यदि हम बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देंगे तो इसका मतलब ये है कि बच्चा
देशभक्ति के भाव से तो ओतप्रोत होगा ही, इसके साथ ही मनोविज्ञान के जो सिद्धांत हैं, जो शिक्षा को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में बहुत ही मदद करते हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट, शिक्षा का सशक्त माध्यम। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसी ही बात कही गई है। अब देखो इसका फोर्थ पॉइंट क्या कहता है। अब ये कहता है भावाभिव्यक्ति, भावाभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम। यहाँ पे ऊपर हमने बात की बेटा विचारों को दिखाने की, ठीक है, अभिव्यक्ति करना मतलब मौखिक अभिव्यक्ति या लिखित अभिव्यक्ति, अपने आप को दिखाना, अपने विचार प्रकट करना। यहाँ पे है भावों की अभिव्यक्ति का सरल माध्यम। आप ये देखिए, भावों की अभिव्यक्ति का मतलब क्या हुआ कि अपने भाव दिखाना। हमारे अंदर बहुत सारे भाव होते हैं, दया है, करुणा है, सहयोग है, प्रेम है, ये सारे भाव हमारे अंदर हैं। तो इन सब भावों को हम किसके थ्रू, किस भाषा के थ्रू अच्छे से दिखा सकते हैं। एक माँ अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम रखती है, जो स्नेह रखती है, जो वात्सल्य रखती है, उसको वो मातृभाषा में ही अच्छे से दिखा सकती है। ठीक है, इसी तरह से जो भी हमारी मतलब रहती हैं, जो भी हमारे मन के भाव रहते हैं, हम मातृभाषा में उनको अच्छे से दिखा सकते हैं, सामने वाले तक अपने भावों को पहुंचा सकते हैं। तो जिस तरह से मातृभाषा विचार अभिव्यक्ति में सहायक है, उसी तरह से भावों की अभिव्यक्ति में भी बहुत ही सहायक है। हमारा अगला बिंदु है सांस्कृतिक विकास में सहायक। सांस्कृतिक विकास में सहायक। तो बच्चों यहाँ पे ये जो मैंने शब्द लिखा है सांस्कृतिक, ये किससे मिलके बना है, इसका मूल शब्द क्या है, संस्कृति धन इक, ऐसे बने ना ये। तो संस्कृति, तो जब मैं भाषा की बात करूँगी यानी मातृभाषा की बात करूँगी, तो संस्कृति का हिस्सा ही तो है भाषा। संस्कृति क्या चीज़ है, बताइए मुझे, संस्कृति क्या है, हमारा कल्चर क्या है। हमारे कल्चर में हमारी भाषा भी आती है, हमारे रीति रिवाज, हमारा पहनावा, हमारी सोच, हमारे आदर्श, हमारे मूल्य, हमारे मान्यताएं, हमारी वेशभूषा, हमारा खान पान, इवन यहाँ तक कि हमारी भाषा, ये सब किस में आते हैं, हमारी संस्कृति में ही आते हैं। तो बच्चा जब परिवार में रहता है तो ये सारी चीज़ें किस भाषा में सीखता है, वो मातृभाषा में सीखता है। यानी सांस्कृतिक विकास, यानी संस्कृति क्या होती है, सांस्कृतिक विकास में क्या होता है कि एक संस्कृति दूसरे संस्कृति के साथ क्या करती है, समन्वय करके चलती है। तो यहाँ पे सांस्कृतिक विकास से मतलब है बच्चे का जो चारों ओर की उसकी संस्कृति है, जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं, रीति रिवाज, परंपरा और ये सब कुछ, तो वो ये सारी चीज़ें कैसे गेन करता है, वो मातृभाषा में ही तो गेन करता है। अपनी संस्कृति को कैसे अपनाता है, उसका खान पान क्या है, यानी जो उसके परिवार का खान पान है वही उसका खान पान होगा। तो परिवार से वो खान पान, आदर्श, मूल्य, मान्यताएं, अपने वेशभूषा कह लो, वेशभूषा, भाषा और जो भी रीति रिवाज, त्यौहार जो भी वो मनाते हैं, वो सारा का सारा कुछ किस में सीखता है, वो मातृभाषा में ही सीखता है। तो बच्चे का जो सांस्कृतिक विकास है वो भी बहुत अच्छे से हो पाता है मातृभाषा से। ठीक है, ये भी हो गया इसके महत्व के अंतर्गत। अब देखिए इसके अलावा क्या है, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण स्थापित करने में सहायक। तो ये क्या कहते हैं कि जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण स्थापित करने में सहायक होती है मातृभाषा। अब बच्चों यहाँ पे देखो, हमें अपने भावों की अभिव्यक्ति, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, हम मातृभाषा के थ्रू अपने मन की बात को, अपने मन के भावों को, अपने मन के विचारों को सामने वाले तक आराम से पहुंचा सकते हैं। हमारा बौद्धिक विकास या बच्चे का बौद्धिक विकास, मानसिक विकास अच्छे से हो रहा है, बिना किसी बर्डन के हो रहा है। फिर शिक्षा जो मिल रही है जिसमें कि हमारा आगे क्या होना है, सर्वांगीण विकास। शिक्षा क्या करती है, सर्वांगीण विकास करती है, हमें क्या करती है, आत्मनिर्भर बनाती है, हमें अपने पैरों पे खड़ा करती है। ये काम शिक्षा करती है। तो शिक्षा भी किस में मिल रही है, मातृभाषा में, यानी शिक्षा भी बहुत अच्छे से हम गेन कर रहे हैं।
फिर इसके साथ भी संस्कृति, हमारा जो सांस्कृतिक विकास है वो भी बहुत अच्छे से हो रहा है। फिर आप ये देखिए, क्या ये सारी चीज़ें एक बच्चे का जो उसके जीवन को देखने का तरीका है, जो जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण है, वो सकारात्मक ही होगा ना, नकारात्मक तो नहीं हो सकता। नकारात्मक कब होता है? जब दिमाग पे कुछ बोझ चलता है बच्चे के। लेकिन यहाँ पे ये जो सब चीज़ें उसके से लिए पॉजिटिव होंगी, तो उसका एटीट्यूड जो है जीवन को देखने का, अपनी लाइफ को देखने का जो नज़रिया है, वो भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो मातृभाषा क्या करती है? मातृभाषा जीवन के प्रति बच्चे का एक सकारात्मक दृष्टिकोण स्थापित करने में सहायता करती है। तो बच्चों, यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि किस तरह से मातृभाषा मदद करती है बच्चे के सर्वांगीण विकास में, या उसका क्या महत्व है हमारे जीवन में या बच्चे के जीवन में। तो मातृभाषा हमें हमारे विचारों की अभिव्यक्ति में सहायता करती है, भावों की अभिव्यक्ति में सहायता करती है, मानसिक विकास या बौद्धिक विकास में सहायता करती है। ये शिक्षा का श्रेष्ठतम सशक्त साधन है, जो कि सिद्ध भी हो चुका है, अभी आगे अगले साल से हमें दिखेगा भी सही। फिर अगले देखिए, ये क्या करती है? सांस्कृतिक विकास में सहायक है, और फिर ये बच्चे के जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को स्थापित करने में सहायक है। और यहाँ पे इस लास्ट पॉइंट ने तो सब कुछ क्लियर ही कर दिया। इसमें तो बहुत कुछ समा गया, बहुत कुछ। जीवन के प्रति अगर नज़रिया ही बच्चे का पॉजिटिव हो जाए, तो वो कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखता, वो हमेशा सफलता ही पाता है, कभी भी असफल नहीं होता। हम जब बिल्कुल नेगेटिव सोचने लगते हैं, तो हमारे साथ नेगेटिव होने भी लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारी सोच पे ही सब कुछ निर्भर करता है। तो नेगेटिव सोचते हैं, फिर नेगेटिव होने लगता है, और नेगेटिव होने लगता है तो फिर इसके मतलब क्या है? लाइफ अच्छी नहीं लगती, कुछ भी करने का मन नहीं करता, तो बाकी के बाकी जो विकास होते हैं वो भी बाधित हो जाते हैं। तो बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है, तो मतलब उसको कौन सी भाषा से जोड़े रखो? मातृभाषा से, क्योंकि मातृभाषा ही है जो उसे बाकी सारी चीज़ों में मदद करने वाली है। चलिए, आज हमने मातृभाषा और उसका महत्व पढ़ लिया है। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।